हिंदुस्तान में मार्केट बहुत बड़ा है, प्लस वैरायटी बहुत बड़ी है। रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा एक जरूरत है। आपके पास में सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए हैं, क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं? मैंने इस वक्त अभी पहना एक टी शर्ट के ऊपर मैंने एक डाला है जिपर, यानी कि एक लेयरिंग हो गई, थोड़ा सा डिफरेंट लुक, यानी कि फैशन में हम आ गए। अभी अगर आप गूगल पर टाइप करें फोन में या लैपटॉप में और चेक करें कि कौन से ऐसे टॉप 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, तो एक उसमें गारमेंट जरूर आ जाएगा, क्योंकि तभी तो इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.8 CAGR है, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और साथ ही 2019 में इसका ग्लोबल मार्केट था 983 बिलियन डॉलर्स का। 2027 तक ये बढ़कर हो जाएगा 1268 बिलियन डॉलर्स का। बड़ा मार्केट है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद, आपका दोस्त आपके साथ, और आप देख रहे हैं फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। अब वैसे जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स के बारे में। तो इस चीज को, यानी कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे कोर्स में। इन्होंने MBA से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद से जोशो जुनून और पैशन के साथ में लग गए गारमेंट इंडस्ट्री में, और लखनऊ में इनका पूरा सेटअप है। तो चलिए सबसे पहले उनके कोर्स की कुछ झलक देखते हैं और उसके बाद में आके आपसे बाकी की बातें करेंगे, क्योंकि ये आ रहे हैं हमारे आइकॉन्स ऑफ भारत जो शो है फ्रीडम ऐप और NDTV की प्रस्तुति। संडे को 17 जुलाई को 9:30 बजे आपको मिलेंगे अभिषेक श्रीवास्तव जी, और आपको बताएंगे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, या इसका जो बिजनेस है, इसमें क्या स्कोप है, और इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। वैसे इस कोर्स को, इस बिजनेस को जब डिटेल में आपको जानना है, तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रीडम ऐप पर। उस ऐप का लिंक इसी YouTube चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइए और आप सीधे से प्ले स्टोर से जाके फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ यही कोर्स नहीं, बल्कि ऐसे 700 से 800 अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जरा वहां झलक डालते हैं। पहले बात करते हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी की एक क्लिप की फ्रॉम हिज शो। किसी भी वर्क का अगर इंसान है जैसे, तो उसको कपड़े की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये इंडस्ट्री में एक ऐसा है कि अगर आप सही से काम कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आजकल आदमी ट्रेंडी से कपड़ा पहनना चाहता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज ये है कि इसके जो कस्टमर है वो अनलिमिटेड है। जैसे आप कोई रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हो तो भी आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करा के अपना एक स्टोर खोल सकते हो। कई सारी इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। कोई डाउनफॉल नहीं है इस बिजनेस का। क्वालिटी अगर आपकी सही है तो बेसिकली आपके पास कस्टमर हमेशा बने रहेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह जहाँ पे हो सोशल मीडिया पर अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो मार्केट में आप अपना एक बना के रखोगे, अपना प्रेजेंस बना के रखोगे। मंथली बिजनेस सर अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, 7 से 8 लाख रुपए तक का है। एनुअली मतलब वही आप मान चलिए 1 CR तक का लगभग होता है हमारा। टर्नओवर की बात करें तो 8 लाख रुपए लगभग है। उसमें से वही अपना जो प्रॉफिट रहते हैं रेशियो आता है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का लगभग हो जाता है। तो देखा आपने, आया ना मजा? दोस्तों, इंसान ना 2 चीजों के लिए सब कुछ करता है। एक होता है उसकी जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा एक जरूरत है। लेकिन जब आ जाता है फैशन, जैसे मैंने इस वक्त अभी पहना एक टी शर्ट के ऊपर मैंने एक डाला है जिपर, यानी कि एक लेयरिंग हो गई, थोड़ा सा डिफरेंट लुक, यानी कि फैशन में हम आ गए। जरूरत और शौक के लिए इंसान सब कुछ करता है। आप भी अगर इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें इस YouTube वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास में सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए हैं, क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैक्सिमम बजट है इसका? मैक्सिमम बजट लाखों और करोड़ों तक भी जा सकता है। ये आपके विल पावर पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी सप्लाई पे डिपेंड करता है। हिंदुस्तान दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पे हम कह सकते हैं ढेर सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं वालों को, और साथ ही अलग अलग परिधान भी चलते हैं। आप कश्मीर में चले जाइए, आउटफिट्स, फैशन, वहाँ का परिधान आपको अलग मिलेगा। साउथ में आप नीचे चले जाइए, वहाँ का एक बढ़िया सा कल्चर अलग मिलता है, और वहाँ पे धोती और लुंगी का काफ़ी अच्छा फैशन है। साथ में अगर आप MP वगैरह चले जाएं, राजस्थान का एक अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का एक अपना कल्चर होता है, वेस्ट बंगाल की साड़ियाँ, वहाँ का एक अपना कल्चर है। तो हर प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में मार्केट बहुत बड़ा है, प्लस वैरायटी बहुत बड़ी है।
अब अगर आपको होलसेल में कच्चा माल उठाना है तो वहां कहां से आप उठाएंगे माल? वुलन्स की हम बात करें तो लुधियाना साइड में आपको, पंजाब साइड में आपको अच्छी चीजें मिल जाती है। लेडीज गारमेंट की बात करी जाए तो हम चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद में, या फिर आप सूरत से आप माल उठा सकते हैं। मुंबई से भी आप मेंस वेयर का माल बहुत सारा उठा सकते हैं। अब इस बिजनेस की और हम बात करें, इनफैक्ट भिलवाड़ा में यूनिट से आप वहां से, राजस्थान से भी माल उठा सकते हैं। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि आप इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या नियत से आ रहे हैं। क्या आपने सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस करना है, या फिर आपने स्टेट वाइज अपने आसपास लोगों को माल सप्लाई करना है, या अक्रॉस इंडिया आपको थोड़ा बड़ा सेटअप करके काम करना है, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा, दूसरे देशों में भी अपना माल भेजूंगा। इसके अंदर मोटी मोटी बाकी सारी जानकारी तो कोर्स में कवर हो ही जाएगी, लेकिन कोर्स में साथ साथ कुछ मेजर बातें यहां पे मैं आपको बता दूं। वो ये है कि आपने मान लीजिए अपनी यूनिट सेटअप कर ली, आप 700 से 800 स्क्वायर फीट के छोटे से प्लॉट में अपनी यूनिट को सेटअप कर सकते हैं कम से कम पूंजी में। हमारे जो अभिषेक श्रीवास्तव जी जो मेंटर हैं, उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था अपने पूरे यूनिट को सेटअप करने में। इसी हिसाब से आपकी डिमांड, आपके मार्केट में क्या डिमांड तो होगी, लेकिन आप सप्लाई कितना करना चाह रहे हैं और आपकी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। इसमें आपने मान लीजिए आपकी फर्म का कोई नाम रखा है तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना वो जरूरी है। बाकी जो है कि आपको इसमें गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज मिल जाएंगी, आपका इसमें जीएसटी में क्या रोल होगा, और आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आप कोर्स में सीख लेंगे। इसके अंदर आप ऑनलाइन तरीके से अपने माल को कैसे बेचेंगे वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। साथ में ऑफलाइन आपने कैसे इसको सेल करना है। फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन के लिए फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, दुकान.com है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोटी मोटी इसके अंदर चैलेंजेस, क्योंकि हर बिजनेस जो भी आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप जब बिजनेस ये करेंगे तो वक्त के साथ आप सीखेंगे कि कौन सी चीज ट्रेंडिंग में। फॉर एग्जांपल एक व्हाइट कलर का टी शर्ट आपने बनाया, उसकी सेल बहुत अच्छी हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने किसी एक प्रकार के शर्ट बनाए, उसका हो सकता है फैब्रिक इतना नहीं चल रहा हो, या हो सकता है वो ट्रेंड में नहीं हो। ये बातों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में दोस्तों फ्रॉड बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोगों को क्रेडिट पर ना माल दें, ना उनसे माल लेने की उम्मीद करें, क्योंकि जब क्रेडिट वाली चीज आ जाती है तो बायर और सप्लायर, इन दोनों के जो रिश्ते होते हैं उसमें कहीं खलबली हो सकती है, और इससे आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट आ सकता है। जब आप नया नया सेटअप करें, सबसे ज्यादा अपनी जितनी ज्यादा हो सके अगर एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुरू में ही कर देंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने पहले ही कह दिया कि भाई मेरे माल की क्वालिटी 1 नंबर है, अव्वल नंबर का आपको माल दूंगा, लेकिन मैं एडवांस में पेमेंट लेता हूं, या पूरा पेमेंट कैश में या किसी भी तरीके से मैं आपसे लूंगा। जब आपका भी किसी के साथ में जब भरोसा डेवलप होता है तभी आप क्रेडिट की चीजें इस्तेमाल करें, नहीं तो इसमें फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और आपको शुरुआत में जब इन केस आपको खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे करके आप इसमें अपना काम बढ़ाते रहें। शुरुआत में कारीगरों की बात करें तो एक कारीगर से भी आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे एक कारीगर आपका होगा, मान लीजिए आप शर्ट बना रहे हैं तो कांच बटन का काम करेगा, कोई आपके फैब्रिक पे काम करेगा। तो जितना हो सके दोस्तों, आप जब शुरुआत में खुद से अगर ऑलराउंडर बन के ज्यादा काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं इसके विजन की और इसकी स्कोप की, तो स्कोप बहुत बड़ा है। आप चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ अलग एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जारी करना होंगे, वो ऑब्टेन करना होंगे, कुछ परमिशंस आपको लेना पड़ेगी, तब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी मेजर सप्लाई कहां पे है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यूनिट वहां पे लगाएं जहां से आपको बंदरगाह नजदीक पड़े या आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन निकालने में मुश्किल आ सकती है। तो ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन चैलेंजेस से ज्यादा इसमें सफलता का रास्ता है। बड़ा स्कोप है, बड़ा मार्जिन है, 25 से लेकर 60% तक का, कई केसेस में इससे ज्यादा भी मार्जिन आप कमा सकते हो। बस अब इस कोर्स को अगर आपको डिटेल में सीखना है, स्टाफिंग कैसे रखनी है, पूंजी का तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में मार्केटिंग कैसे करना है, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे और भी क्या पंजीकरण आपको लेने पड़ेंगे, सारी के सारी डिटेल्स अभिषेक श्रीवास्तव से हम सीखेंगे। फ्रीडम ऐप पर 6 भाषाओं में हम कोर्सेज अवेलेबल आपको कराते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी।
जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में जाके हमारे पास में कोर्स सीख सकते हैं। इस कोर्स का या फिर फ्रीडम ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। फिलहाल ये यूट्यूब चैनल है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हैं मुझे भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम का मेरा आईडी यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। मैं यानी कि जुनैद आपसे फिलहाल लेता हूं इजाजत। अगले वीडियो में कुछ बात करेंगे किसी फार्मिंग के बारे में या फिर किसी बिजनेस के बारे में, और सीधी आपके प्रॉफिट की बात। Thank you so much for watching this video.